राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना। भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्धि देने वाली हैं। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए तो आर्त भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारे, उनसे प्रार्थना करे तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, उनको पुकारा तो उनकी तत्काल रक्षा हो गई। कारण यह है कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्रह से अपने को न छुड़ा सकने के कारण अपने बल से और अपने साथियों से निराश हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसको ग्रह से मुक्ति दिलाई। चीरहरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तब उत्तरा ने सर्वथा भगवान के शरण होकर उनको पुकारा और भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। जब अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण अपनी बुद्धि से निराश हो गए, तब वे भगवान की शरण में गए और भगवान ने संसार का उद्धार करने वाले गीतोपदेश के द्वारा उनके मोह का नाश कर दिया। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, परंतु जब तक अपना बल पूरा न लगा दे तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती। कारण कि अपना बल पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है और अपने बल का भरोसा छूटने से ही असली प्रार्थना होती है। अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्तियाँ, अपना उद्योग सब फेल हो जाए, ऐसे समय में असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि के अभिमान का अंश रहने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उनसे असली प्रार्थना हुई ही नहीं। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रत्युत भीतर से निकलती है, अर्थात स्वतः होती है। अगर भीतर से असली प्रार्थना हो तो तत्काल काम होता है। जब अपने बल का, योग्यता, पद का, विद्या का, बुद्धि का, वर्णन का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई ना कोई सहारा रहता है, तब न तो असली प्रार्थना होती है और न असली शरणागति ही होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता आदि का सहारा रहने से अहम बना रहता है। जब तक अहम है तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं होती। असली प्रार्थना और असली शरणागति के बिना काम नहीं होता। अपने में सर्वथा निर्बलता का अनुभव हो जाए, तब असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बलता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में शक्ति न रहे, हम बीमार हो जाएं। निर्बलता का अर्थ है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का किंचित मात्र भी सहारा, भरोसा या अभिमान न होना। बुद्धि बल, मनोबल, धन बल, तन बल, बाहुबल, विद्या बल आदि सबसे निराश हो जाएं और भगवत प्राप्ति की तीव्र आशा हो जाए, तब प्रार्थना तत्काल काम करती है। अपने बल की आशा रहे और भगवत प्राप्ति से निराश हो जाए, तब प्रार्थना काम नहीं करती। ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव ना हो जाए। कारण कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्दों से कोई भी नहीं कर सकता। हम उनको जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं, उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार हैं, विलक्षण असीम हैं।
विलक्षण अनंत हैं। अपार, असीम और अनंत शब्द तो सापेक्ष हैं, अर्थात पार की अपेक्षा अपार हैं, सीमा की अपेक्षा असीम हैं, अंत की अपेक्षा अनंत हैं, पर भगवान निरपेक्ष हैं। उनकी प्रार्थना और शरणागति निर्बल होने से होती है। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का किंचन मात्र भी आश्रय है, तब तक अनन्य पुकार नहीं होती। अपने बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न हो और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाएं, उनके ही परायण हो जाएं कि हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाएं तो तत्काल काम होता है, जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए, पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। जय श्री राधे श्याम।